19वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ हम सभी के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है कि आज हमारे विद्यालय को 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर साल हम एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। आज इस उपलक्ष्य में हम आपके सामने एक नाट्य प्रस्तुति करने जा रहे हैं जिसमें विद्यालय के महत्वपूर्ण किरदार श्रीमती मीना शेख जी के जीवन को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार जीवन के उतार चढ़ावों को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पहला सी। नमस्कार, मैं मीना शेख। मेरा जन्म एक साधारण से मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरे माता पिता को मेरे नाम से जाना जाए। इस सपने को साकार करने के लिए मुझे समाज के विपरीत जाकर अपनी शिक्षा पूरी करनी पड़ी। यद्यपि मेरे माता पिता ने तो मेरा पूरा साथ दिया, परंतु उस समय का समाज लड़की के पढ़ने व आगे बढ़ने को उचित नहीं मानता था। मैं जानती थी कि किसी और क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ने का मौका ना दिया जाए, इसलिए मैंने अध्यापन को अपना मार्ग चुना और यह अध्यापन अब मेरा जीवन बन चुका है, जिसके बिना मैं अपनी कल्पना भी नहीं कर सकती। अक्सर यही होता है कि कई प्रतिभाएं इसलिए अपना दम तोड़ देती हैं कि वे एक लड़की हैं, परंतु मीना मैम शुरू से ही जुझारू थी। इन्होंने अध्यापन का कार्य तब शुरू किया जब वह स्वयं एक विद्यार्थी थी। उन्होंने 12वीं कक्षा से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सलाम वालेकुम। और बेटा पढ़ाई हो रही है कि जी अब हो रही है। हम लोग का कहना है कि मुझे टीचर बन के दिखाना है। जी बेटा खाना खा रहे? नहीं अम्मी, अभी मुझे काम करना है, फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आने वाले हैं। नहीं बेटा थोड़ा सा खा ले। अगर खाएगी नहीं तो मास्टरनी कैसे बनेगी? आगे बच्चों। ये भार्गव आज भी नहीं आया? दीदी वो गली में खेल रहा था। अच्छा उनको आने दो। गुड आफ्टरनून। भार्गव कहाँ थे तुम अभी तक? दीदी आप क्या कर रहे हो? कल मेरा एग्जाम है, पर तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ थे अभी तक? दीदी क्या है, मैं सही लेट हो गया था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये गली में खेल रहा था। अच्छा चलो बताओ। आप मुझे पता है, मुझे पता है। अब तुम दोनों शांत हो जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिकेट की जब अपने हाल बिल्कुल बेहाल और अपनी चाल में बहाल नई जिंदगी सीढ़ियों से निकल है कि बेड़ियों से समझ रहा था जो भी तुझे कब कर आएगा ना तुझे नजर। ये सिलसिला ट्यूशन से बढ़ा और मीना मैम ने घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखकर अनेकानेक विद्यालय, मॉडर्न स्कूल, नेशनल पब्लिक स्कूल में जॉब करना शुरू किया। नेशनल पब्लिक स्कूल में मीना मैम ने बहुत लंबा समय बिताया। वहाँ पढ़ाते हुए मीना मैम के सपनों ने एक नया आकार ले लिया। अब भी अपने बच्चों को वो सब देना चाहती थी जो बच्चे डिजर्व करते थे। वो बच्चों को किताबी तालीम के साथ साथ
नई राह पकड़ लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी आंखों में एक सपना जन्म ले रहा था और वह पूरा हुआ 1999 में, जब उन्होंने पसौंडा में अपने परिवार की सहायता से सोफिया पब्लिक स्कूल की नींव रखी। यह विद्यालय उनका सपना ही नहीं, उनके लिए एक चुनौती भी था, क्योंकि 1919 का समय पसौंडा गांव और चारों तरफ अशिक्षा ही अशिक्षा, वहाँ जागरूकता नहीं थी। उस बीच तो आइए देखते हैं मैम का स्ट्रगल। कुछ पाने की हो आस आस, करना हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? भैया नमस्ते, क्या ये स्कूल जाता है? स्कूल? कैसा स्कूल? किसका स्कूल? बेटा तू बता, स्कूल जाएगा? नहीं नहीं, मैं तो स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ खेलूंगा और खाऊंगा। आंटी आप काम करो, जाओ। ये बस खेलेगा और खाएगा। बहन जी आप जाइए। भैया नमस्ते, क्या ये दोनों बच्चे आपके ही हैं? हाँ, ये बच्चे मेरे हैं। क्या ये दोनों स्कूल जाते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं। मैंने यहाँ पास में सोफिया पब्लिक स्कूल खोला है, कल से आप इन दोनों को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, सोच के बताता हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिक्षा है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? मैं स्कूल नहीं जाती। भैया नमस्ते, मैंने यहाँ पास में अपना स्कूल खोला है, आप इसको मेरे स्कूल में भेज दीजिए ना। अरे जाओ जाओ, हमारी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। पर ऐसा क्यों? ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जाओ। और तू भी कर चल। बहन देख दरवाजे पर कौन है? गुड मॉर्निंग बेटा, क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता। मैं घर में ही अपने अब्बू के साथ काम कराता हूँ। बहन कौन है दरवाजे पर? ये मैडम आई है। भैया नमस्ते, मैंने यहाँ पास में अपना स्कूल खोला है, आप इसका एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दीजिए। नहीं, हमारे घर के बच्चे स्कूल नहीं जाते। जो हमारा रोजगार है हमारे बच्चे भी वही करते हैं। तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो, कौन सी क्लास में हो तुम? मैं किसी क्लास में हूँ। क्या ये स्कूल नहीं जाती? नहीं। तो मैंने यहाँ पास में ही अपना स्कूल खोला है, कल से आप इसको मेरे स्कूल में भेज दीजिए। हाँ जी भेज दें। तू और तेरी बेटी चली जाओ स्कूल, घर का काम काज तो मैं संभाल लूंगी। लेकिन दादी, तू जाना है। तेरा बाप तुझे काट के रख देगा, चुपचाप काम कर घर का। लेकिन तू
मुझे जाना है। नहीं जाएगी, एक बार मना कर दिया ना। कागज कागज, मैं तो परेशान हूँ कागज कर करके। इस लड़की की जबान से कैची की तरह चल रही है। अगर उसको स्कूल जाना है तो आप जाने दीजिए ना। ज्ञान में झाड़ो यहाँ पे आके, रास्ता नापो अपना। पर आप लोग समझते क्यों नहीं है? लड़की का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से जाओ बस। क्या है? भैया नमस्ते, मैंने यहाँ पास में ही अपना स्कूल खोला है, आप अपने बच्चों का एडमिशन मेरे स्कूल में करवा दीजिए। इधर हमारी नींद पूरी नहीं हुई और आपको अपने एडमिशन की पड़ी है। अभी हमें सोने दीजिए, हमें अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना अपने आपके स्कूल में। अरे वाह, आपके बच्चों को बुलाने गई थी ना, तो फिर क्या हुआ? हाँ, पर मुझे लगता है यहाँ बच्चों से पहले उनके माता पिता को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहता। तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मारूंगी। मैं रोज रोज उनके घर जाऊंगी जब तक ये अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजते। सुनो, पर आप लोग समझते क्यों नहीं है? बच्चों का पढ़ना मुझे बताते हैं। पर आप कुछ देर ही बाकी है, आप समझिए ना। नहीं, रख आँखों से बादल आज आप सभी को समझ क्यों नहीं आ रहा? अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे ये समझिए आप बात। पर आप लोग समझते क्यों नहीं है? अगर वो पढ़ेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है आगे। हमें नहीं पढ़ाना उसे, आप जाइए यहाँ से। आप समझिए तो हमें नहीं समझना है, आप जाइए यहाँ से। आप एक बार मुझे उसे पढ़ाइए। हटो यहाँ से। मना कर रहे थे नहीं पढ़ाना, पर आप उसको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते? जाओ यहाँ से। पर आप लोग समझते क्यों नहीं है? अगर वो पढ़ेगी तो बहुत अच्छा कर सकती है आगे। हमें नहीं पढ़ाना उसे, आप जाइए यहाँ से। आप समझिए तो हमें नहीं समझना है, आप जाइए यहाँ से। आप एक बार मुझे उसे पढ़ाइए। हटो यहाँ से। मना कर रहे थे नहीं पढ़ाना, पर आप उसको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते? जाओ यहाँ से। हालांकि आसानी इन दोनों बच्चों को लेके। अरे मैं इनका सोफिया स्कूल में एडमिशन कराने जा रहा हूँ। अरे तू लड़के को तो पढ़ा रहा है, पर लड़की को क्यों पढ़ा रहा है? ये भी पढ़ना चाहती है। अरे इसे घर का कामकाज सिखा। लेकिन अब तो मुझे भी पढ़ना है। ना माने की घर जा। भैया नमस्ते, आ जाओ। आपने अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजा? वो तो घर की काम संभालती है। भैया एक बार मेरे कहने पर आप अपनी बेटी को भी स्कूल भेजिए। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ।
रोटी और सब्जी। हाँ, और कल से आप सभी अपने पेरेंट्स को बता देना कि आप सभी को रोटी और सब्जी ही लानी है। अच्छा बच्चों, अब सुनो, आपने ये जो पहना है उसको आप उतार दो। हम स्कूल आते हैं तो हमें यहाँ ये सब नहीं देखना चाहिए। ये लो बेटा, तुम इसको रखो। बेटा, मैंने सोचा है बच्चे तो आ रहे हैं पर अभी और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, तो अब क्या करेंगे? अब मैंने सोचा है हम रैली निकालेंगे। अच्छा माँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी रैली क्या होती है? हम भी चलेंगे रैली में। हाँ हाँ बच्चों, ठीक है, अपनी बुक्स बंद करो और चलो, हम सब चलेंगे। वैसे तो लोग नारी को अबला कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अबला जब अम्बा का रूप धारण करती है तो कुल के कुल कर जाती है। और मीना मैम ने ये कर दिखाया। सबको हमने जलाना है, सबको हमें जलाना है, शिक्षा का दीपक जलाना है, शिक्षा का दीपक जलाना है, घर घर हमको जलाना है, शिक्षा का महत्व बताना है, शिक्षा का महत्व बताना है। जब होगा शिक्षित हर बच्चा, जब होगा शिक्षित हर बच्चा, तभी तो होगा देश का भविष्य अच्छा। तभी तो होगा देश का भविष्य अच्छा। लड़की को तुम पढ़ने दो, लड़की को तुम पढ़ने दो, देश का भविष्य बदलने दो। देश का भविष्य बदलने दो। 3 4 शिक्षा पर सबका अधिकार, शिक्षा पर सबका अधिकार। आगे तक ये रैली रंग लाई, लोगों में जागरूकता शुरू हुई और धीरे धीरे बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ना शुरू हो गई। परंतु चैलेंजेस हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसी बीच मैम का खुद का परिवार बढ़ता है। मैम का खुद का परिवार बढ़ता है। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए 2005 में मैम को विद्यालय से विदा लेनी पड़ती है और मैम अपने ही जैसे मजबूत हाथों में विद्यालय को सौंपकर विद्यालय से विदाई लेती हैं। अब ये है मैम का विदाई समारोह। हमें और हमारे बच्चों को इतना शिक्षित करके अब आप क्यों जा रहे हो? अरे 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 तुमने हमारे बच्चों को इतना कामयाब बनाया, फिर तुम अब क्यों जा रही हो? पर मानिए, स्कूल तो यही है ना, और आप सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद मत करना। और बच्चों, तुम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। क्यों जा रही हो? बच्चों, तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। और सुनो, कभी भी खाना नहीं है, पहले पढ़ाई पर ध्यान देना। पढ़ाया, लेकिन क्योंकि बच्चे मैम की शुरू से ही मजबूरी कह सकते हैं, मैम बिना बच्चों के नहीं रह सकती थी और बच्चों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं मीना मैम का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर से मीना मैम ने अपने परिवार की सहायता से दोबारा से 2007 में स्कूल की नींव रखी। सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल सन 2007।
पैशनेट लेडी से हुई। जी हाँ, ऋतु मैम। ऋतु मैम जो मैम की भांति बच्चों के लिए बहुत ही डिवोटेड थी, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, मॉरल सपोर्टर। वो केवल बच्चों के लिए नहीं, वो टीचर्स, उस सब के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी। आप देखते हैं आगे किस तरीके से जब ये तीन लोग एक साथ हो गए, ऋतु मैम, हुसैन सर और मीना मैम, इन तीनों के प्रयासों से स्कूल अपना परचम लहराने लगा। पेरेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से हमारे स्कूल को आगे बढ़ाना पड़ा। आगे देखते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स की क्या बातचीत होती है। आज आप सभी पेरेंट्स एक साथ? वो मैम, हम यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे, प्लीज आप ये स्कूल आरती में करवा दीजिए ताकि हम यहाँ पे अपने बच्चों को कॉन्फिडेंसली पढ़ा सकें। 8 तक तो करवा दें, हमारा भी मन है 8 तक करवाने का, पर हमें भी पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। हम सब आपके साथ। अच्छा ठीक है, हम आपको सोच के बताते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैम ने अपना स्कूल और आगे बढ़ाया और हमारा स्कूल 2022 में हमारा स्कूल 8 तक हो गया। चलो बच्चों, लंच का पीरियड है, असेंबली में चलते हैं। चलो लाइन वाइज चलना, लाइन वाइज। वो दिन आ गया जब बच्चों का फेयरवेल होने वाला है। शायद मीना मैम और चैलेंजेस दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। चैलेंजेस कभी मीना मैम का पीछा नहीं छोड़ते और मीना मैम भी कहती हैं आप चैलेंजेस आते जाओ और मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, मुझे रोक के दिखाओ। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर अचानक एक मोड़ आता है जब मैम की तबीयत खराब हो जाती है। सर, अब कैसे होगा सब? कैसे होगा? ऑपरेशन आप तो होना ही है। बट सर, बच्चों के फाइनल एग्जाम भी तो आ रहे हैं। एग्जाम आने तो क्या हुआ, आप अपना ऑपरेशन नहीं करवाएंगी? अच्छा
और ऑपरेशन के बाद भी मैम को 5-6 महीने लगेंगे रिकवर होने में। सर आप चिंता न करिए, हम सब मिलकर संभालेंगे। और बच्चों के फाइनल एग्जाम भी तो आ रहे हैं। मैम एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी है, आप लोग सबसे ऑपरेशन थोड़ी देर पहले बताया कि चैलेंजेस बोलते हैं हम आएंगे और मीना मैम बोलती हैं तुम आओ मैं टकरा के आगे निकल जाऊंगी। वही हुआ, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ मैम का, लेकिन जिसमें कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कंप्लीट रेस्ट चाहिए, पर मीना मैम मानने वाली नहीं थी। मीना मैम का 6 महीने का रेस्ट सिर्फ 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया और उन्हें 1 महीने बाद दोबारा से अपना स्कूल ज्वाइन किया, अपने बच्चों को इंकरेज किया और आखिरकार फिर से एक रिजल्ट का दिन आया। थैंक यू टीचर्स, इस बार तो बच्चों का रिजल्ट पहले से बहुत अच्छा आया। ये तो हमारा फर्ज था मैम, और ये सब आपकी सपोर्ट करना होगी। हाँ, पर आप लोगों की भी बहुत मेहनत है। थैंक यू। मीना मैम का एक सफर, लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स और बच्चों के मन में ये था कि हमारा स्कूल थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। शायद टीचर्स भी यही चाहते थे कि हमारा स्कूल थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए। और देखते हैं, यहाँ मैं अपने टीचर्स को बुलाना चाहूंगी। नित कठिन परिश्रम से बगिया सुंदर सज गई, माली बनकर सींचा जिनको, वो कलियां खिलकर महक गई। जिस दौड़ को मीना मैम ने अकेले अपने दम पर शुरू किया था, आज उस दौड़ में उनके साथ उनके माता पिता, उनके पति, उनके दोनों बेटे, परिवार के अन्य सदस्य, उनके अध्यापक, उनके दोस्त, उनकी अध्यापिकाएं और सबसे बढ़कर उनके विद्यार्थी उनके साथ हैं, तन मन से खड़े हैं। वास्तविकता में उन्होंने जो सपना बुना
अब्दुल सर, हुसैन सर, प्लीज प्लीज, मेरी आज रिक्वेस्ट है, प्लीज